मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। मैं बीपी त्रिपाठी अपने एजुकेशनल पार्ट सेक्सियस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों चलिए आज का प्रश्न हम देखना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हम आज देख रहे हैं विज्ञान विज्ञान में देख रहे हैं आज चौथा भाग। इसके पहले हम सभी ने हिस्ट्री को कवर किया। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, तो आप सही वीडियो पे हैं। चलिए हम चलते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज के प्रश्न हमारे क्या क्या होने वाले हैं। चलिए कल कल हमने दिया था, एक प्रश्न था, हाइड्रोग्रोमीटर से नापा जाता है ए वातावरणीय आर्द्रता, बी वातावरणीय दाब, बी उच्च ताप, डी वायु वेग। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ए वातावरणीय आर्द्रता सही आंसर होगा। चलते हैं अब 27 नंबर के तहत। यहाँ लिखा गया दोस्तों, क्वेश्चन है आपका बीपीएससी के द्वारा 2018 का क्वेश्चन है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? एक हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आंसर होगा आपका बी हाइग्रोमीटर सही आंसर है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है हाइग्रोमीटर मीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 28 नंबर का। यह है आर्द्रता को मा मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? एक थर्मोस्टेट, बी पायरोमीटर, सी हिप्सोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। सही आंसर क्या है इसका? डी अपना सही आंसर बना है, हाइग्रोमीटर सही आंसर है। देखिए आप लिखा गया है आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हेप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट उष्मातापी किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाने रखने का एक उपकरण है। यहाँ पे आते हैं 29 नंबर पे तक। यहाँ पे है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में के घनत्व मापन में होता है? ए कोहरा, बी ध्वनि, सी प्रदूषित जल, डी धुआं। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर होगा आपका डी धुआं सही आंसर है। देखिए लिखा गया दोस्तों है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा किया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत 30 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमारे होने वाले हैं। चलिए लेट नहीं करेंगे और देखेंगे वे सभी प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए थर्मोरेस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, बी संधारित्र थर्मामीटर, सी बाइलोपोर जंक्शन ट्रांजिस्टर पृष्ठकारी और डी जंक्शन डायोड आवर्धक। देखिए कौन सही सुमेलित है? तो ए जो है थर्मोरेस्टर, आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो है आपका सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है व्याख्या में आपके है, थर्मोरेस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प ए सही सुमेलित है। 31 नंबर का क्वेश्चन अपना है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लेग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ए हृदय, बी यकृत, या सी अग्नाशय, या डी मस्तिष्क। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप सभी सुने हैं ईसी, आप सुने हुए हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा तो देखते हैं। इसका आंसर आपका होने वाला है दोस्तों अपना डी मस्तिष्क। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट 32 नंबर के क्वेश्चन के तहत। 32 नंबर है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 इस प्रकार है। ए है स्टेथोस्कोप, स्फिग्नो मैनोमीटर, और सी है कैल्टोमीटर, डी है लक्स मीटर। 1 नंबर है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, बी है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, 3 है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए,
चौथा है रक्तचाप मापने के लिए। इसका सही आंसर क्या होने वाला है कूट का, तो देखते हैं। कूट का आंसर होगा आपका सी। सी का देख रहे हैं लिखा हुआ है ए का तीसरा और बी का चौथा। स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, और स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने के लिए, और आपका सी का दूसरा कैरो कैल्टोमीटर आपका जो है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, और आपका लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ये आंसर इसका हो रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 37 नंबर। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। ए टैकोमीटर, बी स्फिग्नो स्फिग्नो मैनोमीटर, सी एक्टीमीटर, और डी बैरोमीटर। इसका सही आंसर क्या है, तो बी अपना सही आंसर है, स्फिग्नो मैनोमीटर सही आंसर है। चलते हैं अब 34 नंबर पे। 34 नंबर अपना है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। एनीमोमीटर, बी पोलोरीमीटर, सी लक्स मीटर, डी अल्टीमीटर। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी आपका लक्स मीटर। देखिए प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। चलिए अब आते हैं 35 नंबर पे। रडार उपयोग में आता है। ए है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, सी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और डी है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं। सही आंसर दोस्तों इसका अपना बन रहा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सी अपना सही आंसर होगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। चलते हैं अब नेक्स्ट 36 नंबर चलते हैं। यहाँ पे है दोस्तों, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ए हिम नदी की चाल, बी जनसंख्या वृद्धि, सी भूकंप की तीव्रता, और डी पृथ्वी के अंदर का तापमान। इसका सही आंसर क्या है, तो सी आपका भूकंप की तीव्रता। देखिए रिएक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बांटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुने आयाम को बताती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मन में है 37 नंबर, उसको देख लेते हैं एक बार। सैंतीस नंबर अपना है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ए रिएक्टर पैमाने पर, बी केल्विन पैमाने पर, सी डेसिबल में, डी पास्कल में। सही आंसर क्या है इसका, तो देखते हैं। ए अपना सही आंसर होगा, रिएक्टर पैमाने पे सही आंसर है। चलते हैं 38 नंबर पे। यहाँ पे है दोस्तों, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। ए ध्वनि की गति, बी प्रकाश की गति, तीसरा सी है भूकंपीय लहरों का आयाम, तीसरा है ध्वनि की तीव्रता। सही आंसर क्या है इसका, तो अपना आंसर होगा सी भूकंपीय लहरों का आयाम सही आंसर होगा। चलते हैं 39 नंबर के तहत। यहाँ पे है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ताप, बी किलोवाट आवर विद्युत, और सी है आर एच गुणक रक्त, और डी है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर आपका हो रहा है दोस्तों डी की अपना डी होगा, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता सही आंसर होगा। देखिए लिखा गया है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य 3 युग्म सुमेलित हैं।
40 नंबर है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ए क्रेस्कोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ और डी गीगर काउंटर और डी है रेन गेज। सही आंसर क्या है देखते हैं, अपना बी अपना सिस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट 41 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, जो हमारी आप वीडियो देख रहे हैं, आपका हल अलग अलग टॉपिक के तहत आपके बीपीएससी के जितने क्वेश्चन सब तैयार होते हुए जा रहे हैं। अतः हमारी जितनी वीडियो आ रही हैं सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। देखिए फिर से है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए सिस्मोग्राफ, बी सिस्मो और ए सिस्मोग्राफ, बी है सिस्मोग्राफ और सी आपका है सिस्मोस्कोप और डी है आपका सिस्मोमीटर। सही आंसर क्या है तो देखते हैं सही आंसर क्या है। पहला में है आपका सिस्मोग्राम और बी में है आपका सिस्मोग्राफ और सी में आपका सिस्मोस्कोप और डी है सिस्मोमीटर। सही आंसर क्या है तो देखते हैं बी अपना सही आंसर होगा, सिस्मोग्राफ सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर दोस्तों आपके समझ है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ए सिस्मोग्राफ के द्वारा, बी स्टेथोस्कोप के द्वारा, सी क्रोमोग्राफ के द्वारा, डी पेरिस्कोप के द्वारा। सही आंसर क्या है इसका तो देखते हैं, आंसर होगा आपका ए सिस्मोग्राफ के द्वारा सही आंसर है। चलते हैं अब 43 नंबर के तहत। यहाँ पे है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ए हृदय की धड़कन, बी वायुमंडल का दबाव, सी भूचाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सही आंसर होगा अपना सी भूचाल सही आंसर है। अब आते हैं 44 नंबर पे। यहाँ पे है सुमेध कीजिए, एक तरफ आपका है भूकंप, बी में ऊंचाई और सी में विद्युत धारा, डी में है प्रतिरोध। और एक नंबर है एनिमम एमीटर और बी है आपका सिस्मोग्राफ और तीसरा है अल्टीमीटर और चौथा आपका है क्या ओम। देखिए इसको सुमेलित करना है तो कूट का आंसर क्या होगा देखते हैं। कूट का आंसर दोस्तों होने वाला अपना ए हम सभी देख रहे हैं तो ए में है ए का दूसरा भूकंप आपका सिस्मोग्राफ और बी का तीसरा ऊंचाई आपका अल्टीमीटर और सी का पहला विद्युत धारा एमीटर और डी जो है चौथा आपका प्रतिरोध जो है वह आपका होगा ओम। सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत, उसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। उसका साथ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत चलेंगे। देखिए अब हम आ गए हैं 45 नंबर के तहत। 45 नंबर पर हम सब देख रहे हैं, सही सुमिलित कीजिए। ए है फेरोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है हाइग्रोमीटर और डी है अल्टीमीटर। एक नंबर है वायुमंडलीय दाब, बी में है वायुमंडलीय आर्द्रता, सी में है ऊंचाई और चौथे नंबर में क्या है समुद्र की गहराई। इसका जो सुमिलित कीजिए तो उसकी क्या सही आंसर होगा तो चलिए देखते हैं। इसका होगा बी, आप देख रहे हैं ए का चौथा फेरोमीटर आप समुद्र की गहराई, ई का पहला बैरोमीटर आप देख रहे हैं वायुमंडलीय दाब और सी का दूसरा और हाइग्रोमीटर आप देख रहे हैं वायुमंडलीय आर्द्रता और डी का आप देख रहे हैं तीसरा अल्टीमीटर आप देख रहे हैं ऊंचाई। ये आपके आंसर आपके होने वाले हैं। चलिए अब चलेंगे सीधा हम 46 नंबर के तहत। यहाँ पे दोस्तों है फेरोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? ए भूकंप, बी वर्षा, सी समुद्र की गहराई, डी ध्वनि तीव्रता। सही आंसर क्या है देखते हैं, सी आंसर सही होगा, समुद्र की गहराई सही आंसर है। चलते हैं 27 नंबर के तक। यहाँ पे क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में देख रहे हैं हम सभी दिया हुआ है एनमोमीटर, बी इस्मोग्राफ, सी बैरोग्राफ और डी हाइग्रोमीटर। सूची दूसरे में दिया गया आपका एक नंबर भूकंप है, दूसरे नंबर वायुमंडलीय दाब है, तीसरा में वायु वेग है और चौथा में क्या है आर्द्रता है। इस कूट का आंसर क्या होना है तो चलिए देखते हैं कूट का आंसर आपका क्या होगा। कूट का आंसर आपको होने वाला है डी। तो ए का तीसरा और बी का पहला। तो ए का तीसरा क्या है एनमोमीटर आप देख रहे हैं वायु वेग और सिस्मोग्राफ आप देख रहे हैं भूकंप। उसके बाद से फिर देखते हैं आपका सी का दूसरा और डी का चौथा। तो सी का दूसरा बैरोग्राफ आप देख रहे हैं वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर आप देख रहे हैं आर्द्रता। ये आपके सही आंसर होने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे आने वाले हैं।
दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर रख ले लें। एनीमोमीटर, वायुवेग, सिस्मोग्राफ, भूकंप, बायोग्राफ, वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर आप देख रहे हैं आर्द्रता। चलिए अब आते हैं 28 नंबर के साथ। यहाँ पे है निम्नांकित में से कौन सुमिलित नहीं है। ए आप देख रहे हैं मैनोमीटर दाब, बी है कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, और सी है कार्डियोग्राम हृदय गति, और सिस्मोमीटर देख रहे हैं पिस्टल की वक्रता। देखते हैं इसका कौन सा सुमिलित नहीं है। दोस्तों तो सुमिलित नहीं है आपका डी। देख रहे हैं सिस्मोमीटर आपका पिष्ट तल की वक्रता जो सुमिलित नहीं है। आप देख रहे हैं प्रश्न का विकल्पों में विकल्प डी सुमिलित नहीं है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र में से भूकंप का मापन किया जाता है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन के हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापन यंत्र है। चलिए चलते हैं 49 नंबर के तहत। 49 नंबर दोस्तों है निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, बी है उच्च ताप, सी है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, और डी है वायुमंडलीय आर्द्रता। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला। तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे 50 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन अपना है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ए पॉलीग्राफ, बी पाइरोमीटर, सी गायरोस्कोप, डी काइमोग्राफ। सही आंसर क्या है देखते हैं। अपना ए आंसर सही होगा, पॉलीग्राफ से सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, पाइरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र, और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें दोस्तों के साथ। चलिए 51 नंबर अपना क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे है ऊर्ध्वाधर तल एक क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ए वेवेल प्रोटेक्टर, और बी है अल्टीमीटर, सी है सिंक्लाइन, और डी है थियोडोलाइट। सही आंसर क्या है तो देखते हैं दोस्तों। सही आंसर क्या होने वाला, तो डी अपना सही आंसर होगा, थियोडोलाइट सही आंसर है। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश टक्कर का जिसमें एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। ये लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिसमें हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है पता लगाना। और तीसरा स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे प्रोटेक्ट और लैंडस्केप मोड के बीच क्रियाओं में तुलनामापी के प्रकार की आवश्यकता है। ए है केवल एक, बी केवल दूसरा, सी तीसरा, और डी किसी में भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा तो आप सभी इसका आंसर कल के वीडियो में हम बताएंगे। आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।